सुसंग और कुसंग का परिणाम भेद यहाँ बताते हैं। संत संग अपवर्ग सुख, नहीं ऐसा नहीं है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, श्रुति पुराण कवि कोविद कहीं सकल सद्ग्रंथ। संत संग अपवर्ग कर, संतों की संगत अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब है जैसे स्वर्ग नरक अपवर्ग, ये तीन बातें गोस्वामी जी ने भी कहा है कि स्वर्ग नरक उन्हीं की पंक्ति है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। मनुष्य शरीर की विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा है कि मनुष्य शरीर से आप ऐसा भी काम कर सकते हैं जिससे स्वर्ग मिले, और ऐसा भी कर सकते हैं जिससे नरक भी जा सकते हैं। और एक काम और है, स्वर्ग और नरक दोनों से ऊपर वो अपवर्ग है। वो क्या है? स्वर्ग भी ना हो नरक भी ना हो, वो है अपना घर, वो है मोक्ष स्थिति, कल्याण दशा। तो यहाँ पर भी अपवर्ग वही है कि संतों की संगत से मोक्ष मिलता है या संतों की संगत मुक्त कर देती है। इसके विपरीत कामी भव कर पंथ, कामियों की संगत भव, भव माने संसार, भव माने होना, भव सागर, ऐसे संसार सागर। तो भव इसका मतलब है संसार, भव कर पंथ, संसार के पंथ में कर देती है। कामियों की संगत करेंगे तो आप सांसारिक वृत्ति वाले हो जाएंगे, संतों की संगत करेंगे तो कल्याण पथगामी हो जाएंगे। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रुति पुराण कवि कोविद कहीं सकल सद्ग्रंथ। ऐसा वेद पुराण कवि पंडित और संपूर्ण सकल सद्ग्रंथ, संपूर्ण सद्ग्रंथ कहते हैं। मतलब ये शास्त्रों में वर्णित है, पंडित जन कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं, और वेदों में भी इसका वर्णन है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। और ये सच भी है, संग का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। जैसा संग वैसा रंग। और संतों की संगत मिल जाए तो गोस्वामी जी यहाँ बड़ी सीधी सी बात कह देते हैं, अपवर्ग कर, अपवर्ग को देने वाली है, अपवर्ग मिल जाती है, उससे मुक्त कर देती है। संत के साथ रहना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आवश्यकता है ऐसे संतों की खोज करें और उनके सानिध्य लाभ लें, और जिनको मिल जाए क्या पूछना है। अब संत का मतलब केवल कपड़ा बदल लेने वाले नहीं, ये कई बार कहा जाता है। गुरुदेव जी ने जो संत की परिभाषा दी है, जो दुखी नहीं होता वह संत है, जो दुखी नहीं होता वह संत है। और हम में से कोई भी ऐसा हो सकता है, ऐसा होने की पूरी संभावना है। उस संभावना को
हमें वास्तविकता में बदलना है। और हमारी संभावना को कोई वास्तविकता में नहीं बदल सकता है। आप ये बताएं, आपके अंदर जो योग्यता है इसका उपयोग कौन करेगा? मेरे अंदर जो योग्यता है इसका उपयोग कौन करेगा? बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। सब व्यक्ति के अंदर योग्यता है, किसी न किसी प्रकार योग्यता है। कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई प्रवक्ता है, और भी बहुत से तमाम मैकेनिक हैं। योग्यता है, उसका उपयोग कौन करेगा? आप बढ़िया भजन गाते हैं, उस योग्यता है आप में, भजन गाने की योग्यता, उसका उपयोग कौन करेगा? बोलने की योग्यता है, इसका उपयोग कौन करेगा? मैं ही तो करूँगा, आप ही तो करेंगे। तो हर व्यक्ति में मुक्त होने की योग्यता है। ये भी शास्त्र सम्मत है, यह भी संत सम्मत है। हर व्यक्ति में है। व्यक्ति में पूरी संभावना है, जैसे बीज में पूरी संभावना है वृक्ष बनने की। अब बीज में मतलब वो पहिया ना हो, मतलब योग्यता हो बीज में भी, जैसे जिसमें पूरा दम ही नहीं है, उसको बीज कैसे कहेंगे? बीज का मतलब ही वही है जिसमें योग्यता हो वृक्ष बनने की, पौधा बनने की, अंकुर फूटने की। कभी कभी आप लोग मूंग भिगाते होंगे तो देखे होंगे, मूंग का ऊपर का हिस्सा जिसमें अंकुर है और वो एक कवर्ड है छिलका से, कवर्ड जो छिलका है, कवच है, वो निकल जाएगा तो फिर नहीं काम बनता है। छिलका एक सुरक्षा कवच है तो वो रहे, और नीचे यदि कुछ वो पीछे का भाग कुछ उसमें से निकल गया हो या टूट करके या कीड़े के द्वारा खा लिया गया तो भी उसमें अंकुर आ जाता है, तो भी उसमें अंकुर आ जाता है। ये अनुभव शायद आप लोगों ने किया हो। तो उसमें योग्यता है। बात तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति में मोक्ष की संभावना है और वो इसकी योग्यता है। उस योग्यता को वास्तविकता में बदलने का काम कौन करेगा? मतलब उस योग्यता का उपयोग कौन करेगा? हम करेंगे। न बदले वो बात अलग है। एक बीज है, या तो उस गेहूं ही है, या तो उसे आप पीस के खा लें, ठीक है, या तो उसे आप खेत में बो दें। खाया नहीं गया, उपयोग नहीं हुआ, खेत में भी नहीं बोए, फिर क्या हुआ? एक किनारे वो पड़ा है, कोने पर कहीं ऐसा छिटक गया और जाके कहीं कोने पर पड़ा है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8-9 महीना बीत गया। आप उनसे क्या आशा करते हैं? उस गेहूँ से समझ गए बहुत जल्दी वो कीड़ा लग जाएगा, घुन लग जाएगा, खराब हो जाएगा। किसी बीज को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सोने की डिबिया में रख दें, आप लोहे की डिबिया में रख दें उसको, कैसे होगा? वो कोई उपयोग है उसका? क्या उसकी वृद्धि होगी, उसकी सुरक्षा होगी? उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप कहें मैं 5 साल बाद इसको निकालूंगा, इससे क्या होने वाला है? आप 5 साल बाद निकालेंगे, धूल मिलने वाली है, फिर बीज कहाँ से मिलेगा? इसलिए उसकी संभावना है, उसका उपयोग क्या है? या तो उसका आप आहरण कर लें, या तो उसको मिट्टी में वपन कर दें, और मिट्टी में कहीं वपन कर दिए तो फिर वो सहस्त्रों गुना में वृद्धि होकर के सामने आएगा। संभावना है। ऐसे ही हर व्यक्ति में संभावना है। हम सब में संभावना है कि हम अपना हित कर सकते हैं, हम अपना कल्याण कर सकते हैं, हम दुख मुक्त हो सकते हैं। हम सब में पूरी संभावना है। अब कौन अपनी योग्यता का
कितना उपयोग करता है ये अलग विषय हुआ। हम लोग अपनी योग्यता का आधा उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, आधा भी नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं। 5-10% कर लिए बहुत हो गया, इतनी संभावना है इसमें। तो फिर बात यहाँ पर ये थी कि जो दुखी नहीं होता वह संत है, जो दुखी नहीं होता वह संत है। ऐसे संतों की संगत हमें करने की आवश्यकता है। एक दूसरा पक्ष भी मैं कहूँ, यह जरूरी नहीं है कि ऐसे संत हर समय मिला करें। साहब ने जैसे कहा ना कि साधु न चले जमात, सिंहों की लेहड़ा नहीं साधु न चले जमात, हीरों की ओगरी नहीं मलिया गिर नहीं पात, सिंहों की लेहड़ा नहीं साधु न चले जमात। हीरे बोरी भर भर के नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं। और चंदन मलियागिरी चंदन पंक्ति के पंक्ति नहीं है, जैसे लिपटिस को लगा दिए या देखो हमारे यहाँ सागौन लगा दिए, ऐसा चंदन कहाँ मिलता है। मलिया गिर नहीं पात, सिंहों की लेहड़ा नहीं, सिंहों की झुंड नहीं। जैसे हिरन, कई हिरन देखेंगे आप कहीं भी देखेंगे तो, हाथी हाथी हाथी, पक्षी एक ढंग के कौवे कौवे कौवे, सिंह ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। इक्का दुक्का यदा कदा देखने को मिलता है। ऐसे ही संत कम होते हैं। साधु न चले जमात, अंत में साहब ये सारे उदाहरण दे करके 3 उदाहरण देते हैं एक ही बात को सिद्ध करने के लिए। क्या कहते हैं? साधु न चले जमात, साधु जमात बांध के नहीं चलते। साधु का यहाँ पर मतलब है जीवन मुक्त पुरुष, संतत्व की पूर्ण स्थिति, वो बहुत नहीं मिलते। तो फिर क्या करें? तो क्या निराश होकर बैठ जाएं? न मिले तब तक कि अब कहें अपने का भागा मान बैठें? ऐसा नहीं है। एक है साधु की पूर्णता, पूर्ण स्थिति, और एक है आरंभिक स्थिति, और आरंभ से गतिमान होना पूर्णता की ओर। एक एमए का विद्यार्थी और एक कक्षा 1 का विद्यार्थी, 2 का विद्यार्थी, प्राइमरी का विद्यार्थी, दोनों विद्यार्थी। लेकिन एमए का विद्यार्थी पढ़ लिया, वो उसका पूरा काम हो गया। लेकिन हम जो शुरू में जो पढ़ रहा है विद्यार्थी, चाहे वो प्राइमरी का हो, मिडिल का हो, हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, पढ़ रहा है, अच्छी बात है, पढ़ रहा है, तो वो अपने से नीचे वालों को तो बता ही सकता है ना। उसी क्लास में ही जो होशियार विद्यार्थी होता है उसको कहता है तुम मॉनिटर हो, तुमको यहाँ का क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है, अर्थात तुम कक्षा के कमांडर हो। मास्टर नहीं होता तो भी खड़े होकर पढ़ाने लग जाता है। कहा जाता था कि मैं नहीं रहूँगा तब तक संभालना कक्षा को, तो भी कहता है उसी कक्षा का। और कहीं इंटर वाले बच्चे को प्राइमरी के लिए भेज दो, जाओ 5 कक्षा थोड़ी देर के लिए पढ़ाओ, पढ़ा देगा आराम से, कह देगा अपने ढंग से। तो कहने का मतलब तो यहाँ पर मेरा यह है कि जो साधना पथ के पथिक हैं, यदि ऐसे भी मिल जाएं और वो साधना की बात बताएं, साथ मिलके चलें, कितनी अच्छी बात है। चलो ठीक है, हम दोनों पथिक हैं, साथ साथ चलेंगे। अकेले चलना से बेहतर है ना। आप अकेले चल रहे हैं जंगल के रास्ते से, 2 मिल गए, चलो अच्छा है भैया, बात करते करते रास्ता कट जाएगा और आराम से निकल पड़ेंगे। अकेले में उबियाई रास्ता काटना बड़ा कठिन था। 2 हैं, आपस में चर्चा करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कहीं तुम गिरोगे तो मैं उठाऊंगा, मैं गिरूंगा तुम उठाओगे, चल पड़े, कितना बढ़िया है फिर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि संत बात है यहाँ पर, संत संग इन्होंने कहा है, संतों की संगत मुक्त कर देती है, वो हमें कल्याण दशा में पहुँचा देती है। मैंने एक दिन कहा था कि अच्छे लोगों की संगत न केवल हमें अच्छे बनाती है, अच्छे लोग न केवल अच्छा बनाते हैं, बल्कि उंगली पकड़कर वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ वे स्वयं खड़े हुए हैं।
स्वयं स्थित हैं, पकड़ के चलो मेरे साथ, और वहाँ ले जाकर खड़े कर देते हैं। हम सब यही तो चाहते हैं, हमें हमारी कोई उंगली पकड़े और हमें अपने तक पहुँचा दे, ऐसा हो जाए। नया पारा ध्यान शिविर में एक बार एक भोपाल के वकील आए थे। भोपाल के वकील पहली बार आए थे। गुरुजी के विचार भोपाल में वो सुने थे और मिलते थे। पिछले समय भोपाल जब गुरुजी के साथ जाना हुआ अंतिम बार था वो, तो फिर वो अपने घर हम लोगों को ले गए थे। गुरुजी को कहे कि नहीं जाऊंगा मैं, या फिर शायद नहीं ये कहे होंगे कि हम लोगों को लिए कहे कि आप लोग आए। गए थे, वहाँ तो सरकारी गाड़ी मिलती थी, लाल बत्ती की गाड़ी, साहब के साथ तो फिर ठाट ही करते थे ना हम लोग, तो उससे गए लाल बत्ती की गाड़ी से। फिर बिठे तो वो आए थे ध्यान शिविर में नया पारा। उनको भी बोलने के लिए अंत में कहा गया, तो उन्होंने एक अच्छी बात कही, याद आ गई। कहा कि मैं गुरुजी के पास आया और सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बस एक ही निवेदन करता हूँ गुरुजी से, मुझे आप अपने समान बना लीजिए। जैसा आपका मन है बस आप अपने ही मन वाला बना लीजिए मुझे, बस मैं यही निवेदन करता हूँ। आप जैसे हैं वैसा मुझे बना लीजिए। अच्छा लगा। हर आदमी चाहता है अपने से जो आदर्श है, अपना जो रोल मॉडल है वैसा हो जाने का। विधायक जब जीतता होगा तो कहता होगा ये सीएम की कुर्सी कब मिलेगी मुझे, सीएम मैं बन जाऊँ। सांसद जीतता होगा तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दिखती होगी। हर साधक को दिखना चाहिए अपने सद्गुरु की स्थिति, मैं उस स्थिति में कब पहुँचूँगा, मतलब मैं सद्गुरु के जैसा कैसे हो जाऊँगा। सद्गुरु का मेरा मतलब यह नहीं कि आप एक कोई गुरु दीक्षा देने वाला गुरु बन जाएं, वह बन जाए अच्छी बात है, उसको भी सम्मान है। लेकिन यहाँ सद्गुरु का मतलब है ऐसा मन वाला, साफ मन वाला। तो ऐसे संतों की संगत करने से क्या होगा, आप वैसे ही हो जाएंगे ना। गुरु कर ले आप समान, स्वाभाविक है। तो हमको ऐसे संतों की संगत करने के लिए यहाँ पर गोस्वामी जी प्रेरित करते हैं, संतों की संगत मुक्त कर देती है। और सचमुच आप उलझे हुए दिमाग से आए और सद्गुरु के पास बैठ गए, आपको तत्काल कैसे लगता है, या कैसे लगा होगा जो भी अनुभव किए होंगे गुरु जी के पास जाकर के, शान, बढ़िया, झंझट से छुटकारा। तो तत्काल मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? या फिर बैठे हैं और विचार उनके सुनने लग गए और सुनते सुनते लगा जैसे पूरा मन शांत, उलझन रहित। और कई बार ऐसा भी अनुभव हुआ होगा, और जैसे बहुतों को होता है कि मेरे मन में जो प्रश्न थे, मेरे मन की जो उलझन थी, आज बैठा साहिब का विचार सुना और ऐसा लगा जैसे मेरे लिए बोल रहे थे और मेरा तो सारा समाधान हो गया। तो उस समय आपको कैसा लगा होगा? बिल्कुल शांत, तो मुक्त ही हुए ना। ये बात अलग है कि अब उस जो मुक्ति की जो उपलब्धि हुई है उसको कायम रखना, उसको बनाए रखना। मेहनत तो इसी में है, मेहनत तो इसी में है, ज़्यादा मेहनत उसमें भी है, लेकिन इसमें उसको सुरक्षा, जैसे कोई धन कमा ले और कमा ले 5 करोड़ रुपये और अपने पास रखे रहे, सरल है उसकी सुरक्षा। धन तो कमा लिए लेकिन उसकी सुरक्षा बड़ा कठिन है। लोगों को पता है कि इनके पास 5 करोड़ है, आपको नींद नहीं आएगी, हैरानी का घर है। थोड़ा भी सोए झपटे गए, छीने गए, जागते ही रहेंगे। जागत रैन बिहान, साहब ने जिससे कहा है ना, मिलत जागत रैन बिहान, उसके तो रात दिन जागते हुए बीतते हैं। सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, तो मुक्त हो गया लेकिन उसको सुरक्षा चाहिए। इसलिए हमें संतों की संगत से मुक्ति मिल जाती है। या फिर हम दूसरे ढंग से कहें तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए संतों की संगत करें, उनका बड़ा बारीकी से अध्ययन करें। कई बार उनकी बातें समझ नहीं आती है, उनका व्यवहार समझ नहीं आता है, उनकी रहनी हम परख नहीं पाते हैं, तो किसी दूसरे महर्मी से पूछना पड़ता है। एक महात्मा थे,
उनके पास एक व्यक्ति रहा करते थे, लंबे समय तक रहते रहे। एक बार उस आदमी ने पूछा कि गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका है और ऐसे नहीं कई प्रश्न, जिज्ञासा है, मैं सोचता हूँ आपसे पूछूं। शायद वो व्यक्ति को परखते रहे होंगे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी शंकाओं का समाधान नहीं कर पाऊँगा, मैं तुम्हारी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर पाऊँगा। तुम यदि चाहते हो अपनी जिज्ञासा शांत करना तो चले जाओ एक भक्त के पास, वो सारा समाधान कर देंगे। चला गया। वो भक्त कौन था? सेनानाई। सेनानाई सुने होंगे, कबीर के समय की बात है। तो वो चले गए उनके यहाँ, भेज दिए उनको। गए और वो ऐसे थे कि दिन भर काम में लगे रहते थे। शाम को लौट कर आए, देखे मेहमान आए हैं, कहा अच्छा किया आप आ गए, ठीक है रहो यहाँ। भोजन पानी पूछा, सारी व्यवस्था कर दी रहने बसने की, ठीक है। सुबह हुई, फिर थोड़ा नाश्ता पानी के बाद वो झोली उठाया, काम में चला गया। दिन भर के बाद लौटा, फिर भोजन पानी पूछा और कुशल मंगल पूछा, फिर सो गया। उसका तो मन उबने लगा, आया हूँ यहाँ और कुछ नहीं, न सत्संग न वार्ता। तो फिर एक दिन उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं जाना चाहता हूँ और मेरे गुरु ने आपके पास भेजा है, तो ज़रूर कोई बात है, ऐसा तो नहीं है कि वही हुई भेज दें आपके पास में, तो आप मुझे कुछ बताएं। अरे जल्दी क्या है, रुको कुछ दिन, अभी रुको कुछ दिन, खाओ पियो और आराम से रहो। तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं जल्दी क्या है, आखिर ना आप सत्संग करते हैं ना वार्ता करते हैं, बस सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं। सुबह उठते हैं, बस झोली उठाते हैं, चल देते हैं, और शाम को आते हैं, खाने पीने के लिए पूछ देते हैं। तो मैं क्या भोजन करने के लिए थोड़े आया हूँ कि भोजन करूँ आराम करूँ? तो आखिर गुरु ने भेजा है तो ज़रूर कोई बात है, आप बताएं मुझे, कुछ कहें। तो आखिर में आप भजन कब करते हैं? सत्संग तो कभी करते नहीं हैं, भजन कब करते हैं? तो फिर कहते हैं, क्या आप रात में भजन करते हैं कि कोई ना देखे, जब मैं सो जाता हूँ तब? उन्होंने कहा ऐसा है, मैं भजन करता ही नहीं। उन्होंने कहा मैं भजन करता ही नहीं। मन में सोचा, तो फिर आप करते क्या हैं, कैसे करते हैं? ऐसा है, मैं दिन भर काम से आता हूँ और रात में खा पी के सोता हूँ, लेकिन सोने के पहले मैं अपने जो कार्य के जो साधन हैं उसको मैं दुरुस्त कर लेता हूँ, उसको मैं साफ कर लेता हूँ, रख देता हूँ। और अर्थात कार्य के साधन क्या? नाई का मतलब बाल बनाना। तो मैं अपने उस्तरे को साफ कर देता हूँ और सुबह उठता हूँ, औजार लेता हूँ, काम में चला जाता हूँ। मन ही मन सोचा, गुरुजी कैसे हैं, कहाँ भेज दिए मुझे, समझ नहीं आता है। और फिर वो कहा कि अब मैं चला जाऊँगा। गए वो, जैसे संत के पास पहुँचते हैं, महात्मा के पास, महात्मा ने कहा कि कैसा लगा, वहाँ गए थे तो कैसा लगा? उन्होंने कहा कि ऐसा है गुरुजी कि मैं शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो तो सुबह ही झोली उठा करके काम में चला जाता, रात को आता, खाने को पूछता, कुशल मंगल पूछता, बस सो जाता, और कुछ नहीं। बस पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं अपने औजार को साफ कर देता हूँ, जो मेरा कार्य के औजार हैं उसको मैं रोज़ साफ करके सोता हूँ। गुरु ने कहा बेटा यही तो भजन है, यही तो साधना है। कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा जो कार्य के साधन हैं वो देखना है कि वो साफ है कि नहीं है, उसको दुरुस्त करो, साफ करते रहो। गलती हो जाती है कई बार व्यवहार करते करते, तो क्या करना है, उसको तुम सही कर लो, कोई गड़बड़ न होने पावे, और गड़बड़ हो जाए तो क्षमा मांग लो, लेकिन वो साफ रहे
तभी जाकर के सो। इसका मतलब यह हुआ कि आप कार्य करने के क्या साधन है? इंद्रियां ही तो हैं। आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, चाम है, हाथ है, पैर है। वो दुरुस्त होना चाहिए ना। कहीं गड़बड़ी हो गई है तो आप कम से कम रात में सोते समय उसको साफ कर लें, ताकि आप फिर कल अगले दिन उस साफ औजार से संसार के साथ सामना करें। और फिर वही विकृत भोथराए हुए तो उस तरह से कोई बाल बनाना चाहे, आप बताएं। आप लोग भी बाल बनाते हैं ब्लेड से, और 25 लोग को बना चुके हैं। अब कहे आपका 26वां नंबर है, तब आप बनवाएंगे? उस तरह में जो बनाते थे पहले देहातों में, हम लोग जानते हैं, तो हाथ से साफ करते थे। एक लेदर रखे रहते चाम, और या पत्थर रखते थे, उसमें वो साफ करते रहते थे। आजकल तो बदल ही गया है सिस्टम, सब ब्लेड से ही करते हैं। औजार साफ रखना, हमारे औजार ये सब हैं। यदि उनसे गलती हो गई है इन औजारों से, तो इसको साफ करते जाएं, इसको हम दुरुस्त कर दें, क्षमा मांग लें, ये मेरे से गलती, इसको मुझे ऐसा नहीं करना है। ये है साधना, ये है भजन। तो महात्मा ने इस प्रकार से कहा। तो संत के मिलने का मतलब क्या हुआ? सत्संग का मिलना। संत का मिलने का मतलब क्या हुआ? सत्संग का मिलना। और सत्संग का मतलब तो सब समझते ही हैं, रोज तो सत्संग कर रहे हैं ना। सत्संग किसे कहते हैं? मैं पूछूं, मान लो तो सत्संग किसे कहते हैं? तो फिर क्या कहेंगे? अधिकतम कहेंगे सत्य का संग सत्संग है। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन एक दूसरा वाक्य भी कहा जाता है, स्वभाव बदलने का शिविर। सत्संग का मतलब स्वभाव बदलने का शिविर। बहुत से शिविर लगते हैं ना, इसको हमें क्या कहना चाहिए? स्वभाव बदलने का शिविर। इस शिविर में आए और स्वभाव नहीं बदला, स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, तो शिविर में आने और न आने का क्या अर्थ है? ध्यान शिविर होता है, और तमाम शिविर होते हैं, और जैसे नेत्र शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर नहीं करते हैं, और भी शिविर करते हैं तमाम प्रकार के चिकित्सा विभाग में। ऐसे ही आप नेत्र शिविर में गए आँख खुलवाने, आँख नहीं खुलवा पाए, तो फिर वहाँ जाने का लाभ नहीं मिला। ऐसे ही सत्संग का मतलब है, ये क्या स्थल है? सत्संग स्थल का मतलब स्वभाव बदलने का शिविर। इसलिए हमें यहाँ आकर के अपने स्वभाव में परिवर्तन करने के लिए प्रयत्नवान होना चाहिए। उसको खोजना चाहिए कि आखिर कहाँ क्या हो रहा है। जैसे दर्पण के सामने आप जाकर के चेहरा देखते हैं, यहाँ भी अपने भीतर जो स्वभाव है उस चेहरा को देखें और उसके अनुसार उसको दुरुस्त करें। क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है कि बताया क्या जा रहा है कि और मैं हूँ क्या। तो जहाँ पर जो बताया जा रहा है वैसा नहीं हूँ, तो उसको आप ठीक करते जाएं, सफ़ा करते जाएं, सफ़ा करते जाएं। ये परिवर्तन का ढंग है। तो आर्थिक उन्नति के लिए जैसे आप ऑफिस जाते हैं या कोई मेहनत करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए रोज़ सत्संग करें। इसके लिए कहा गया है कि समस्या की तिजोरी सत्संग की चाबी से खुलती है। समस्या की तिजोरी सत्संग की चाबी से खुलती है। आपके पास सत्संग की चाबी है तो जो भी समस्या है उस तिजोरी को खोल लो और फिर भुना लो, अपना समस्या का समाधान कर लो। सीधी सी बात है। और भी लिखा गया है कि सत्संग के 4 लाभ बताते हैं। अरे लाभ तो अनंत है, मुक्ति हो गए तो और क्या चाहिए फिर। लेकिन और भी बातें, जैसे सत्संग करते करते सत्संग से उदारता आती है, सत्संग से स्वाधीनता आती है, सत्संग से शांति आती है और सत्संग से प्रेम आता है। मतलब सत्संग से उदारता आएगी, सत्संग से शांति आएगी, सत्संग से स्वाधीनता आएगी और सत्संग से प्रेम आएगा। मतलब आप में प्रेम पैदा हो जाएगा, आप में स्वतंत्रता आ जाएगी, उदारता आ जाएगी, शांति मिलने लग जाएगी। आप इतने भीतर से आह्लादित और प्रसन्न होने लग जाएंगे कि आप अकेले में भी खुश खुश लगने लगेंगे। कोई आकर अचानक देखे, अच्छा आप तो बड़े प्रसन्न नज़र आ रहे हैं,
कि हाँ कुछ ऐसी बात है, मैं भीतर से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरा मन बड़ा हल्का लग रहा है इस समय। आप खुद महसूस करेंगे इसको। या नहीं है कि आप टीवी देख लिए तो बड़ा मज़ा आ गया, या क्रिकेट मैच आ गया और जब भारत जीत रहा हो तो वाह उछलने लग गए, भारत हार गए तो नहीं है ठिकाना, भारत की स्थिति ठीक नहीं है, बड़े उदास मायूस ऐसा हो जाते हैं। तो ये काम नहीं बनने वाला है। तो आप वैसे ही समझो उस समय भारत जीत रहा है, क्योंकि आप भीतर से जीत रहे हैं ना, भीतर से आप जीत रहे हैं। जब आप जीत रहे हैं तो कितना खुश होते हैं, ऐसी खुशी आप होने लग जाएंगे। ये सत्संग का लाभ है। गोस्वामी जी यही बताना चाहते हैं। क्या कहते हैं? संत संग अपवर्ग कर। अपवर्ग मतलब पूरे टॉप की बात कह दी, वो तो पूरी टॉपम टॉप, मतलब उस उतनी ऊंचाई पर कह दिए जैसे एवरेस्ट की चोटी। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े, अब कहाँ चढ़ोगे? सबसे ऊंची चोटी है, अब कहाँ चढ़ोगे? हो गया पूरा, आगे चढ़ने की कोई जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही आप मुक्त ही हो गए। अब आपका संसार का काम क्या बाकी है? तस्य कार्यम न विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवा आत्मन्यो च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। ये गीता में बात आती है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसको कोई काम करना बाकी नहीं रहता है। इसलिए संतों का संग अपवर्ग है। इसलिए हमें ऐसे संतों की संगत करनी चाहिए जिसका मन अच्छा है, जिसकी वाणी अच्छी है, जिसका व्यवहार अच्छा है, और सचमुच यूं ही नहीं, हर समय अच्छा, उनके साथ रहने मात्र से लगे अच्छा महसूस हो, सुकून महसूस हो। जब तक बैठे सुकून महसूस हो। 10 मिनट रहें, 10 घंटा रहें, 10 दिन रहें तो भी अच्छा, 10 साल रहें अच्छा, आजीवन रहें अच्छा, उबने ना लगे, घबराने लगे, भय ना लगे, निर्भय बढ़िया, उनके साथ बहुत रहने का मन करता हो, तो समझ लो सब भाग्यशाली हैं इसी स्थिति में। लेकिन इसके उल्टा अगला प्रसंग है कामी भव कर पंथ। इसके विपरीत साहब ने जैसे कहा है ना कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की। क्रूर आदमी की आप संगत करेंगे, आठों पहर उपाधि। इसका मतलब है कामी भव कर पंथ, कामियों की संगत करोगे। यहाँ कामियों का मतलब, कामी का मतलब केवल विषय वासना में लिप्त इतना ही नहीं है। यहाँ मतलब है कामनाओं के वशीभूत हैं। कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, तमाम उसमें अवगुण हैं। ऐसे लोगों की संगत करोगे। कामी तो नहीं है, ठीक है, वो एक प्रकार से विषय वासना से रहित है, लेकिन भयंकर क्रोधी है, तो कैसे करोगे फिर? तब तो फिर वो खुद जल रहा है, दूसरों को भी जलाएगा। आग में कब तक नज़दीक रह पाओगे आग के? पानी में तो आप लंबे समय तक रह सकते, पानी के पास। आग के पास तपोगे, तब लगेगा थोड़ा से जा कर के बुझाया है, ठीक है। आग की ज़रूरत तो है ही है भाई, कैसे करेंगे? साहब ने कहा बहुर ले आवे मांग, वो अलग है, लेकिन ठीक है, क्रोध भी नहीं है, लोभी महा, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मन में उसका हर समय गुणा भाग चलते रहता है। एक एक सिक्के को, एक एक पाई को अपने आँख के बिरौनी से उठाता है। आँख के पलकों से, लोग कहते हैं ना बहुत कंजूस, अरे भैया वो तो रुपयों को अपने आँखों के पलकों से उठाता है, आँख की बिरौनियों से उठाता है, मतलब इतनी बारीकी से हिसाब। अरे आया गया ठीक है, थोड़ा इधर उधर कर लो, बात खत्म है। क्या मनुष्य को रुपये की तरह तौल रहे हो, सोने चांदी की तरह? हो गई बात खत्म है, करते धरते नहीं बना, हो गया खत्म मामला। तो फिर ये ठीक नहीं है, बड़ा कठिन होता है इसी स्थिति में भी। इसलिए यह कामी का मतलब इतना है कि व्यापक अर्थ में जो विकारी आदमी है उनके साथ आप करेंगे, तब कहते हैं कामी भव कर पंथ, वो संसार का रास्ता है। संसार का रास्ता का मतलब पतन पथ है। संसार का मतलब संसार में रहते हैं उतना ही नहीं है। कोई कहे कि संसार का रास्ता मतलब गृहस्थों का रास्ता, और मोक्ष का मतलब विरक्तों का, नहीं बंधु, ये बिल्कुल स्थूल अर्थ है। कोई आदमी यदि वो गृहस्थ जीवन स्वीकारता है, इसका मतलब वह पतित है, यह व्याख्या करना बिल्कुल गलत है।
और कोई आदमी या कोई साधक साधना मार्ग में वह कदम रखता है तो वो पूरा दूध का धोया चल रहा है, ये व्याख्या सही नहीं है। ये केवल ऊपर का मामला है, सारा मामला भीतर का है। वो रह करके भी, गृहस्थ में रह करके भी उसका मन लगा है। क्या बताऊँ, साधुओं को देखता हूँ कितना अच्छा लगता है, हर बार उसका मन लगा रहता है संतों में, हर समय। एक साधु है, गृहस्थों का ऐश्वर्य देखा, पत्नी बच्चे घर मकान गाड़ी मोटर ठाठ से आता है, बढ़िया से खर्चा करता है, लोगों की संतों की पूजा विदाई करता है, भंडारा करता है। वाह, अब तरस गए मन देख करके, इतनी अच्छी गाड़ी होती, इतना बढ़िया घर है और मन लगा है, तो फिर हुआ क्या आखिर में? हो गया ना क्रॉस वेंटिलेशन, इधर का उधर। वो कहानी बहुत प्रसिद्ध है, आज कह दूँ उसको। वेश्या और साधु की बात। वेश्या साधु के आश्रम के बाजू में रहा करती थी, उनके पास धनी बड़े लोग आया करते थे, अय्याशी लोग आया करते थे। साधु देख कर के किटियाता था मन में, बड़े दुष्ट हैं, कैसे लोग आते हैं, देखो तो उनके यहाँ ये है वो है। हर समय वेश्या के बारे में उनका ध्यान, उसकी आलोचना, या हो सकता ललचाता भी रहा होगा, जैसा भी कारण हो। और वो वेश्या देखती थी साधु कितने अच्छे महात्मा हैं, हर समय ध्यान में लीन रहते हैं, साधना परायण है, मैं अभागी साधना नहीं कर पाती हूँ। हर समय वो साधु का ही ध्यान करती थी, उनके ज्ञान वैराग भक्ति साधना का। कितने अच्छे संत हैं, वो अपना कल्याण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान के भजन में लीन रहते हैं, बार बार वो करती। और धीरे धीरे तो उसका मन भी संसार से उचट गया, संसार से उचट गया, छोड़ो इन सब काम को कहा के। लंबे समय तक ऐसा हुआ और इसका मन विकार ग्रसित होने लग गया धीरे धीरे साधु का। एक समय हुआ क्या, विमान आया, स्वर्ग से विमान आया, और विमान जाकर के वेश्या के घर के ऊपर मंडराने लगा। पता चल गया ये स्वर्ग से आया विमान, देवलोक से आया है, और वहाँ देवदूत बैठे हुए हैं। तो साधु ने चिल्लाया, अरे तुम भटक गए, गलत जगह मंडरा रहे हो। वो कहाँ तुम जा रहे हो, तो वेश्या का घर है, यहाँ आना चाहिए तुमको। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो यहीं कहा है कि नहीं, तुमको कहीं मैसेज धोखा मिल गया। नहीं नहीं, हमको बिल्कुल यही नंबर दिया है, इसी घर का नंबर दिया है, और यहीं के लिए कहा है कि यहाँ से ले चलना है, यहाँ से जो रहता हो उनको ले चलना है, उस जीव को ले चलना है, और उसके लिए सुरक्षित है जगह। कि बड़े विचित्र हो, आखिर जब उनको स्वर्ग लोक ले जाओगे विमान से, तो आखिर मेरे लिए क्या होगा, फिर मेरे से क्या होगा? अब ये तो हम नहीं जानते हैं, ये तो वही जानेंगे, यमराज जानेंगे। लेकिन वो कुछ यमदूतों को बुला करके चर्चा कर रहे थे कि वहाँ एक साधु का आश्रम है, वहाँ जाना है। यमलोक वालों को कह रहे हैं कि तुमको वहाँ जाना है, ऐसा कुछ चर्चा कर रहे थे हम लोग के आने के पहले। ये तो हम नहीं जानते हैं कि आप के लिए क्या होने वाला है। तो वो तो चलो उनको ले गए और इनको उठाए और आए। थोड़ी देर के बाद में यमलोक से वो आ गए ले जाने की। चलो, कहे नहीं नहीं, मैं साधु हूँ, इतनी देर साधना, ये हम नहीं जानते, सारा हिसाब ऊपर होगा। दोनों गए, तो साधु तो बहुत भड़क गए उसके लिए, यमराज के लिए, आप क्या कर रहे हैं? एक वेश्या जीवन भर अन्याय करती रही, उसको आप स्वर्ग में स्थान दे रहे हैं, और मैं जीवन भर भजन करता रहा भगवान का, उसको तुम नरक में जाने को कहते हो। फिर उन्होंने क्लियरिफिकेशन किया कि ये तो, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ बसा रहा, मन कहाँ बसा रहा? मन के अनुसार गति होती है, जहाँ आशा तहाँ बासा होई, उसके अनुसार गति होती है। ये क्यों मान लिए तुम ऐसा कि तुम साधु का कपड़ा पहन लिए और बस हो जाओगे कह के? ये उदाहरण गुरुदेव जी भी देते थे, अन्य संत भी देते थे, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। कहने का मतलब यह है कि ये दो रास्ते, बात तो यह है कि आपका मन कैसा है, मन कैसा है, आप निरंतर मन में किसको बसा करके रखते हैं, किस चीज़ को बसा, किस बात को बसा करके रखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और मन में यदि द्वेष भाव पल रहा है, विकार का भाव पल रहा है, काम का भाव पल रहा है,
वही गति होगी ना, वही गति है ऑलरेडी, होगी की बात अलग है। वर्तमान में भी तो हो, वही वर्तमान में हो, सीधी सी बात है। जिस समय मन में काम विकार आ गया तो वर्तमान में कहाँ हो, वही हो। काम कीचड़ में फंसे हुआ है मन, इसका मतलब आप फंसे हुए हैं वहाँ। क्रोध आ रहा है, द्वेष आ रहा है, उस समय वहीं फंसे हैं वर्तमान में। जब वर्तमान ही गलत है तो भविष्य कहाँ से उज्ज्वल हो जाएगा। जिसका वर्तमान बिगड़ा हुआ है भविष्य कहाँ से उज्ज्वल हो जाएगा। आज है वही तो कल होगा, इसलिए आज को हमें ठीक करना है। तो गलत लोगों की संगत से वर्जन करते हैं यहाँ पर गोस्वामी जी, सावधान करते हैं। जब भी संगत करो अच्छे लोगों की संगत करो, गलत लोगों की संगत से बचाओ, वो कुपंथ में ले जाने वाले हैं। साहब ने बहुत सही कहा है कि ओछी संगत कुर की 8 पहर उपाधि। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, दुख ही दुख है, ए भव कर पंथ। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रुति पुराण कवि कोविद कहाई सकल सदग्रंथ। श्रुति वेद, पुराण पुराण ही है, कवि कवि का मतलब है विद्वत जन। कवि क्रांति दृष्टा भी साहब कहा करते थे। कवि मतलब जो काव्य की रचना करे, या फिर यहाँ पर कवि का मतलब है विद्वान। और पंडित, पंडित तो होता ही है विद्वान अपने आप में। और संपूर्ण सद्ग्रंथ कहते हैं, मतलब शास्त्र कहते हैं, पंडित जन कहते हैं, सभी कहते हैं, विद्वत जन कहते हैं कि संतों की संगत से मुक्ति मिलती है और गलत लोगों की संगत से, कामियों की संगत से हम भटक जाते हैं। ये बात गोस्वामी जी कहते हैं। बढ़िया बताते हैं आगे उदाहरण, बढ़िया उदाहरण है। सुकृत न सुकृति परिहरे, कपट न कपटी नीच, मरत सिखावन देई चले गीध राज मारीच। सुकृत न सुकृति परिहरी, सुकृत जो सुकृत सुकृत, ये कबीर साहब भी कहे हैं। कहाँ है कबीर, सत्सुकृत मिले बहुर न झूले आन। हिंडोला में आया है कि आखिर में ये हिंडोला से कैसे बचें, कैसे इससे कल्याण हो। तो कहाँ ही कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न झूले आन। ये जो भरम हिंडोला में, जन्म मरण की हिंडोला में जो निरंतर हम झूल रहे हैं, इसे कैसे पार हों। तब साहब ने क्या कहा है, कहाँ ही कबीर सत सुकृत, सत्य मिल जाए और सुकृत, सुकृत, कृत मने कार्य, सु मने अच्छा। जो अच्छा कृत करता है वो संत है, जिसका हर कार्य बढ़िया है वो संत है। सुकृत, वही सुकृत का मतलब है संत, मतलब पुण्यवान, ये भी कह सकते हैं। सुकृत, सुकृत का फल उदय हुआ मतलब पुण्य का फल, यहाँ पर संत भी कह सकते हैं, पुण्यवान भी। गुरुदेव जी ने लिखा है, सुकृत न सुकृति परिहरी। जो संत होते हैं वह अपने अंदर के जो संतत्व है उसको कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, संतत्व को कभी नहीं छोड़ते, मरते दम तक। दूसरा उदाहरण भी देते हैं, कपट न कपटी नीच। और कपटी आदमी मरते दम तक दूसरों का अहित करता है। वो मरने भी लगेगा ना तो भी नहीं सोचेगा चलो इनका हित हो जाए। अरे मर रहे हो तब तो किसी का हित करके जाओ, नहीं, क्योंकि वो बिगाड़ानंद है। जाएंगे तो जेल में ठूस के जाएंगे लोगों को, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। जीवन भर भले काम बिगाड़ते रहे होंगे, अंत में भी जाएंगे जेल में ठूस के जाएंगे, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। तो वही कहते हैं कपट न कपटी नीच। और उदाहरण बड़ा सटीक देते हैं नीचे, मरत सिखावन देई चले गिद्धराज मारीच। मरते समय सिखावन दे गए गिद्धराज और मारीच। गिद्धराज, सीता हरण हुआ तो सबसे पहले सीता की रक्षा करने कौन आया? गिद्ध आए, गिद्धराज। और फिर रावण से लड़े, बूढ़ा हो गया था बेचारा, लेकिन उसके पास तो तलवार, और तलवार लेकर आए हुए थे वो, और उसके पंखों को काट डाले, घायल हो गए, गिरने लगे। लेकिन जब तक उनमें दम था तब तक सीता की उन्होंने रक्षा की। ऐसा नहीं है कि प्राण है और मैं सीता को अपने जीवन मतलब शक्ति चले तक जाने नहीं दिए कि सीता की रक्षा करूं, यह दुष्ट ले जा रहा है। मरते दम तक अपने वो संतत्व को नहीं छोड़ा, मतलब मर गया भले लेकिन वो
मरा तो नहीं था, वो तो वहीं मिलते हैं क्या, वही गिद्धराज समुद्र पार करने के पहले वही तो मिलते हैं आखिर में। एक बूढ़ा मिलता है बेचारा, वो तो कर ही नहीं पाता था, तो फिर वही हो गिद्धराज। बाद में कहा कि मैं दशरथ का, हाँ अच्छा, वो राम और लक्ष्मण जब रास्ते में जाते हुए मिलते हैं फिर उनको घायल अवस्था में, तब कहा कि मैं उनका मित्र हूँ दशरथ का। अब देखा कि ये है, चाह रही ये है, तो शायद कहे होंगे आखिर दशरथ की बहू है तो मेरी ही बहू है। उसकी रक्षा उन्होंने की, मरते दम तक उन्होंने रक्षा की। और मारीच दूसरा उदाहरण देते हैं, ये है सुकृत का उदाहरण देते हैं। अब मारीच का उदाहरण देते हैं। मारीच कौन था? रावण का मामा, समझ गए ना, मामा भांजा की क्या स्थिति। तब वो अब राम सीता को हरण करने की बात थी, सीता को हरण करना है, कैसे करें, कुछ तो छल करना पड़ेगा, सीधे जा नहीं सकते राम से भिड़ने के लिए। तो फिर क्या किए, सीता को हरण करो। हरण कैसे करेंगे जब दोनों अनुपस्थित हो, राम और लक्ष्मण। तो फिर उनको कहे कि तुम कुछ उपाय करो और मेरा सहयोग करो। कहे नहीं मैं नहीं करूँगा, गड़बड़ हो जाएगा, मैं जानता हूँ राम के बाण की शक्ति को। एक बार जब उनका विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस में गया था तो मुझे उल्टा बाण मारा था, उल्टा मतलब फल तरफ से नहीं है, उल्टा मार दे तो ओह मैं तो, और उसके कष्ट को जानता हूँ, मैं उनके सामने नहीं जाऊँगा। तब उन्होंने कहा या तो मेरा काम करो या तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो। मरीज ने कहा कि इस दुष्ट के हाथ से मरना तो भगवान के ही हाथ से मरना अच्छा है इनके हाथ से क्यों मरूं, चलो चला गया। लेकिन है तो गलत काम। गया वो हिरण बन करके, स्वर्ण का हिरण बनता है, मंडराता है, अंत में पकड़ने गए और अंत में क्या कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण हा सीते। अब नहीं बोलना चाहिए था, जानते थे कि इसका परिणाम क्या आने वाला है, लेकिन वो मरते दम तक भी कपटता नहीं छोड़े। ये गोस्वामी जी यहाँ उदाहरण देते हैं, बढ़िया उदाहरण है कि सुकृत न सुकृति परिहरे, कपट न कपटी नीच, मरत सिखावन दई चले गिद्धराज मारीच। मरते दम तक पुण्यवान पुरुष पुण्य नहीं छोड़ते और नीच कपटी लोग अपना कपट नहीं छोड़ते। इस बात की शिक्षा मरते मरते गिद्धराज जटायु और मारीच दे गए। जटायु ने मरते मरते सीता की रक्षा की और मारीच ने मरते मरते राम के शब्दों में, वो भी गजब है, राम के शब्दों में कहा, मतलब वो शब्द बदलना भी जानते थे। वो लोग सब होते ही थे उस ढंग से। राक्षस कुल में ऐसा होता ही था, किसी के रूप बना लेना, किसी के शब्द बोल लेना, कुछ हो लेना, यही सब विद्या सीखे रहते थे। माया जैसे शास्त्र माया है, पता नहीं क्या है। आज भी तो तमाम कॉमेडी लोग होते हैं, जिसका भी उसको बना लो, जिसका भी शब्द बोलवा लो, चाहे तुम अमिताभ बच्चन को बोलवाओ चाहे किसी और का बोलवाओ, चाहे उनको सचिन तेंदुलकर को बुलाओ, चाहे नरेंद्र मोदी का बोलवाओ, सबको बोल देंगे खटाखट और आप जानेंगे भी नहीं कि वो बोले हैं, कह के बोलेंगे हाँ वही बोले हैं। तो कहने का मतलब यह है, वो राम के शब्दों में कहा हा लक्ष्मण, ऐसा कह के सीता को धोखा दे दिए और सीता को रावण के कब्जे में डालने में सहयोग की। ये कपट न कपटी नीच। हमें क्या होना है इसको बताना नहीं है, हमें अपने संतत्व की सुरक्षा करनी है, हमें अपने सद्गुणों की सुरक्षा करनी है, हमें अपने सत्यता की सुरक्षा करनी है, हमें अपने चरित्र की सुरक्षा करनी है। और कब तक करनी, मरते दम तक। ये गोस्वामी जी कहते हैं मरत सिखावन, मरते दम तक प्राण जाए लेकिन मैं अपने संतत्व की रक्षा करूँगा। ये संकेत यहाँ पर गोस्वामी जी देते हैं।